नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ आप अपनी सभी बीमारियों को किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। लोग सालों साल परेशान रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, डॉक्टरों के पास विजिट करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद बीमारियाँ ठीक नहीं होती। दवाइयाँ खानी पड़ती हैं उम्र भर और रोग 1 से 2, 2 से 4 बढ़ता जाता है। ऐसा ही अनुभव मैंने भी अपने जीवन काल में किया है अभी तक। और लेकिन जब कुछ बातों का मुझे ज्ञान हुआ, उसके बाद जो है मेरी सभी परेशानियां ख़त्म हो गई, दूर हो गई। और वहाँ से मुझे जो है इस बात का ज्ञान प्राप्त हुआ कि नेचर में, कुदरत में कितनी ताकत है। और जब मैं इस बात को रियलाइज़ किया, वहाँ से मैंने कुदरत का जो है गुणगान गाना शुरू कर दिया। जब मुझे इसकी ताकत का पता चला तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी ताकत को पूरी दुनिया के सामने रखा जाए। आज हम साइंस के युग में रह रहे हैं और साइंस को ही सबसे ऊपर मानते हैं। ये भ्रम मेरे अंदर भी था। मैं भी साइंस को बहुत जो है ऊपर मानता था, लेकिन आज की तारीख में मैं प्रकृति को सबसे ऊपर मानता हूँ। ईश्वर के द्वारा बनाई गई इस प्रकृति को सबसे टॉप पे रखता हूँ, क्योंकि जिन बीमारियों का इलाज हमारे साइंस में नहीं है, आज मॉडर्न साइंस में नहीं है, वो प्रकृति में है। अनेकों प्रकार की ऐसी बीमारियां जो है जो साइंस में नहीं है, कर ही नहीं पाता। रादर सिर्फ दिखावा, एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि आप दवाइयाँ खाते रहेंगे, गोलियाँ खाते रहेंगे और आपका जीवन चलता रहेगा, लेकिन वो तकलीफ़ें बरकरार रहती है। वो तकलीफ़ें जो आपके अंदर प्रॉब्लम है, समस्या है, जो बीमारी है, वो आपके शरीर के अंदर बनी रहती है और आप दवाइयाँ खाते रहते हैं, फिर भी जो है आप ठीक नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप प्रकृति से जुड़ते हैं, कुदरत से जुड़ते हैं, आपकी सभी बीमारियाँ एकदम जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। सो इस प्रकार से इस प्रकृति में बहुत ताकत है। ये दुनिया की किसी भी बीमारी को क्योर करने में सक्षम है। सो इससे जुड़ना जो है लोगों को बहुत कठिन लगता है, क्योंकि इसमें जो है हमें पूरा दिन जो है प्राकृतिक भोजन करना होता है। प्राकृतिक भोजन अर्थात रॉ पे ही रहना होता है, कच्चा ही खाना होता है, अर्थात जैसा भगवान ने दिया वैसा ही खाना होता है, उसे बिना पकाए खाना होता है। तो ये थोड़ा मुश्किल है। देखिए, मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं मानता हूँ कि आप एकदम से नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग होंगे जो कर लेंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो एकदम से पकाए हुए भोजन को नहीं छोड़ पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, थोड़ा थोड़ा जो है इंट्रोड्यूस करें कच्चा भोजन, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करें। लेकिन इसमें ध्यान दें कि पकाए हुए भोजन के बाद ना खाएं। जो भी थोड़ा थोड़ा आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उसको जो है आप कुक्ड फूड से पहले ही खाएंगे, एक आधा घंटा पहले, या फिर एक टाइम जो है आप जो है अनकुक्ड ही खाएंगे, बिना पकाया हुआ भोजन ही आप जो है खाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए, जिस राह पे हम चलना चाहते हैं, यदि धीरे धीरे चलते जाएं तो एक ना एक दिन मंजिल जो है हम प्राप्त कर ही लेंगे। आप चलना तो शुरू करें। आप पहले से ही अगर ये सोच के बैठ जाएंगे कि जो है हम नहीं कर पाएंगे, कच्चा हमसे नहीं खाया जाएगा, जो है पूरा दिन हम कैसे कच्चा खा पाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मन के अंदर आ सकते हैं। तो हो सकता है आप जो है डगमगा जाएं, आप ना ही करें और जो है आप सोचते ही रह जाएं। लेकिन देखें, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं। एक का मैं उदाहरण दूंगा, हमारे साथ जुड़े हैं जो कि लुधियाना से हैं।
उनका जो वज़न है 120 किलो था, और वो इसी तरह से धीरे धीरे उनके अंदर बहुत वो अंडर कॉन्फिडेंट थे। उनसे मेरी कई बार बात हुई और मैंने उनको बहुत मोटिवेट किया, और जो है उसके बाद जो है अभी मुझे पता चला कि उन्होंने 43 केजी जो है तकरीबन 42-43 किलो उन्होंने लॉस किया अपना वेट। तो इस प्रकार से जो है कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे स्टेप लेना तो सीखें, आप उस दिशा में बढ़ना तो सीखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा दिन ही रॉ डाइट शुरू कर दो, ठीक है, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा रॉ डाइट को इंट्रोड्यूस करें, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान दें अपने मन में कि मुझे तो रॉ डाइट करना ही है, मुझे तो कच्चा खाना ही है, पूरा पूरा दिन कच्चा ही खाना है, मुझे पकाए हुए भोजन को मुझे बिल्कुल साइड कर देना है। पैकेट में डली हुई एक भी चीज़ को मुंह में नहीं डालना है मैंने, ठीक। पैकेट जो चीज़ है वो अप्राकृतिक चीज़ है, और आज की तारीख से आप प्रकृति से जुड़ रहे हैं, तो फिर पैकेट वाली जितनी चीज़ें वो प्रकृति शरीर को तो आपके ख़राब करती वो प्रकृति को भी ख़राब करती है। आप एक तरफ प्रकृति से जुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप पैकेट की आइटमें खा रहे हैं, ठीक है। एक तो शरीर को बर्बाद करेंगे, दूसरा प्रकृति को भी करेंगे, क्योंकि पैकेट की चीज़ें कहाँ बनती है, फैक्ट्री में बनती है, और फैक्ट्री क्या करती है, फैक्ट्री जो है प्रकृति को नुकसान पहुँचाती है। तो इस प्रकार से जो है हमने दोनों तरह से उसका बहिष्कार कर देना है। हमें पैकेट की चीज़ें खानी ही नहीं है, ताकि हमारे शरीर पे भी प्रभाव ना पड़े और इस प्रकृति पे भी उसका प्रभाव जो है दुष्प्रभाव ना पड़े। तो इस प्रकार से जो है हमें इन चीज़ों को अवॉइड कर देना है। दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट आप बंद कर दें कम्प्लीटली। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, दूध जिसको खाना है वो जो है गाय भैंसे रखे और अपना जो है उसको चराए, उसकी सेवा करे, दूध निकाले, दूध पिए, दही खाए, और जो है उसे प्रोफेशन में ना करे कि भाई बेचे ना दूध, ठीक है, अपना ही खाओ। जो है इसके बहुत सारे फैक्टर्स, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको मना करूंगा कि आप दूध और दूध का सेवन नहीं करेंगे, आप केवल और केवल प्राकृतिक भोजन करेंगे, यानी कि फल और कच्ची सब्जियां। कैसे खाएंगे, पूरा पूरा दिन जो है इसको आपको खाना है। मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह से अगर आप करेंगे तो एक ना एक दिन आप 100% जो है इस डाइट को कर पाएंगे। मैंने उदाहरण आपको दे ही दिया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शुरू में इसको नहीं कर पाते हैं। वे लोग वीडियोस देख लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और नहीं कर पाते हैं। मेरे पास 2.5-3 महीने बाद भी फ़ोन आता है और पता चलता है कि इन्होंने तो 2.5-3 महीने पहले बात की थी मेरे से, अभी तक डाइट को स्टार्ट ही नहीं किया है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 42 केजी लॉस वाला, उनका भी यही हाल था। 3-4 महीने बाद दोबारा मेरे पास फ़ोन कॉल आया और मेरे को समझ आया कि इन्होंने अभी तक डाइट शुरू नहीं किया, लेकिन अब जो है कि वो डाइट कर रहे हैं और आपके सामने जो है उनका रिजल्ट है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आप एक बात माइंड में बैठा ले कि मुझे तो रॉ डाइट करना ही करना है, मुझे तो प्रकृति से जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है। मुश्किलें हो सकती है, शुरू में नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप मन में अपने बैठा लेंगे और थोड़ा थोड़ा ही आप इंट्रोड्यूस करते जाएंगे रॉ डाइट को, तो आपको जितनी भी बीमारियां हैं, मैं कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी आपके शरीर से निकलने में, ठीक है। शरीर से निकल के आपके उस जो है बीमारी भाग जाएगी। जैसे ही आप प्रकृति से जुड़ेंगे वो बीमारी आपके शरीर में टिक नहीं सकती। इतने जल्दी तो नहीं होगा। देखिए, बीमारियां भी कोई एक दिन में तो नहीं लगी हैं, बीमारियों को भी लगने में सालों साल लगा है। तो उसी प्रकार से आप एकदम निश्चिंत होकर पेशेंस रख के इस डाइट को करें। 6 महीना करें, साल करें, 1.5 साल करें, 2 साल भी लग सकता है, ठीक है। सो जो है आप इसमें जल्दबाजी नहीं करना है आपको, और सो इस प्रकार से जो है आपको ये आई होप जो है मैं आज की वीडियो से आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।